हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार है डी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम देखेंगे क्लास 10th में का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले है प्रकाश फिर परावर्तन। ये पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही चैप्टर में होते हैं, लेकिन यदि अन्य बुक में देखें तो अलग अलग रूप में पढ़ना है, परावर्तन और फिर अपवर्तन। तो ये पार्ट 1 है आपका, और 9th का एग्जाम समाप्त हो गए तो अब 10th का क्लास चालू कर दिए हम। और वीडियो को जरूर देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो क्लास 10th प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले यहाँ होता है कि प्रकाश है क्या? प्रकाश है क्या? तो प्रकाश देखिए ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु को देखने में सहायक करता है। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। रूप है जो माध्यम या निर्वात में गमन करता है। जो माध्यम या निर्वात में गमन करता है। यह फोटोन के रूप में गमन करता है। यह क्या है? यह फोटोन के रूप में गमन करता है। फोटोन के रूप में गमन करता है। अब कहिएगा कि फोटोन है क्या? फोटोन के रूप में गमन करता है। अब आप सोच रहे हैं कि फोटोन है क्या? तो फोटोन देखिए ऊर्जा का पैकेट होता है। फोटोन क्या है? फोटोन एक ऊर्जा का पैकेट होता है। ऊर्जा का पैकेट होता है। ऊर्जा का पैकेट होता है। मतलब प्रकाश देखिएगा तो इस रूप में चलेगा। इस रूप में चलता है। ये पैकेट है। इसमें जो ऊर्जा होता है वो E बराबर होता है H न्यू। E जो है ऊर्जा है। E जो ऊर्जा है और न्यू जो है आवृत्ति होती है। और H जो है प्लांक स्थिरांक होता है। प्लांक स्थिरांक होता है। इसका वैल्यू जो है 6.626 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। तो E बराबर H न्यू है। न्यू क्या है? आवृत्ति है। और E क्या है? ऊर्जा है। और H प्लांक स्थिरांक है। इसका मान नहीं बदलता है। स्थिरांक है। ये स्थिरांक है। तो ऊर्जा का रूप होता है, माध्यम या निर्वात में गमन करता है या फोटोन के रूप में गमन करता है। और फोटोन एक ऊर्जा का पैकेट होता है। मतलब कहने का मतलब है कि यदि कोई, मान लेते हैं घोड़ा पर सवार है और वो व्यक्ति घोड़ा को चला देगा तो उस पर सवार व्यक्ति भी जाएगा। ठीक उसी तरह प्रकाश भी जब चलता है तो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलता है। वो कौन सी ऊर्जा है? तो फोटोन है। वो फोटोन के रूप में गमन करता है और फोटोन के पास H न्यू ऊर्जा होती है। इसलिए जैसी ऊर्जा आती है तो यह ऊर्जा प्रकाश के रूप में दिखता है। जो ये ऊर्जा है फोटोन का ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। ये प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। तो एक चीज देखिए कि एक प्रकाश है और एक हमारा द्रव्यमान है। दो चीज को थोड़ा कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या आता है। और एक है द्रव्यमान, मास। एक प्रकाश है और एक द्रव्यमान है। दोनों में देखिए फर्क क्या है। प्रकाश जो है वो पदार्थ नहीं है। ये पदार्थ नहीं होता है। ये एकमात्र दुनिया का एग्जाम्पल है जो पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखा जाता है।
लेकिन द्रव्यमान को पदार्थ माना जाता है। ये पदार्थ होता है, ये पदार्थ होता है। ये देखिए तरंग के रूप में गमन करता है। ये क्या है? तरंग के रूप में गमन करता है, रूप में गमन करता है, गमन करता है। लेकिन यह क्या है? यह तरंग के रूप में गमन नहीं करता है। तरंग के रूप में गमन 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 नहीं करता है, गमन नहीं करता है, गमन नहीं करता है। यह किसी वस्तु को दृष्टिगोचर नहीं कराएगा। द्रव्यमान है, मान लेते हैं कोई वस्तु है, जैसा हमें वस्तु है, तो हम किसी वस्तु को दृष्टिगोचर नहीं करा सकते हैं। एक मास है हम, तो मास किसी वस्तु को दृष्टिगोचर नहीं कराता है। इसे देखने में, इसे देखने के लिए यह किसी वस्तु को, यह किसी वस्तु को दृष्टिगोचर नहीं करता है, दृष्टिगोचर नहीं करता है, नहीं करता है। लेकिन यह किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, प्रदान करता है। तो ये ध्यान देना है, अंतर, प्रकाश और द्रव्यमान में कुछ अंतर है। ठीक है, इसका कोई द्रव्यमान होगा, इसका कोई मास का कोई द्रव्यमान तो बिल्कुल होगा, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। तो प्रकाश एक पदार्थ नहीं होता है, इस पदार्थ होता है, तरंग के रूप में गमन करता है, यह तरंग के रूप में गमन नहीं करता है। यह किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, यह किसी वस्तु को दृष्टिगोचर नहीं कराता है। तो ये था प्रकाश के बारे में। प्रकाश जो है हमेशा तरंग के रूप में गमन करता है, ऐसे ऐसे गमन करता है, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। प्रकाश कैसे करता है गमन? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करता है, गमन करता है। प्रकाश का वेग इतना अधिक है, वेग याद रखेंगे 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेग बदलते रहेगा, माध्यम के अनुसार वेग बदलता है। माध्यम के अनुसार वेग बदलता है, वेग बदलता है, वेग बदलता है, वेग बदलता है, वेग बदलता है। ये हो गया। अब प्रकाश में कौन सी चीज नहीं बदलता है, ये देखिए। प्रकाश में कौन सी चीज बदलता नहीं है, तो ये देखिए। इतना हो गया। चलिए नोट्स कीजिए, नोट बनाइए। हो गया? चलिए ठीक है। तो प्रकाश जो है, एक चीज को, प्रकाश किसी माध्यम में जाएगा तो आवृत्ति नहीं बदलता है। प्रकाश का किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम में आवृत्ति नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा, एकदम याद कर लेना है ये। बाकी सब चीज बदल देता है, तरंगदैर्घ्य, वेग, जो भी प्रकाश की तीव्रता, ये सारी चीज बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा। अब आता है यहाँ के बाद किरण। यहाँ के बाद क्या है? किरण। किरण किसको कहते हैं? किरण। प्रकाश द्रव्यमान समझ में आ गया। जो ऊर्जा होती है फोटोन की, E बराबर h न्यू होता है, h प्लांक स्थिरांक होती है, न्यू आवृत्ति होती है, h का मान 6 गुना 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड पर मोल होता है। तो अब हम देखेंगे किरण। किरण है क्या? किरण देखिए काल्पनिक पथ है। ये क्या है? काल्पनिक पथ है। प्रकाश की काल्पनिक पथ है। क्या है ये? काल्पनिक पथ है। प्रकाश की क्या है? एक काल्पनिक पथ है।
प्रकाश की काल्पनिक पथ है, काल्पनिक पथ है। इसको हम एरो द्वारा ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं काल्पनिक पथ को, किरण को। अब किरण पुंज है, एक है किरण पुंज, एक किरण पुंज, इसको बोलते हैं किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण। जैसे वर्ण के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, उसी तरह किरणों के समूह को वर्ण, ये किरण पुंज कहते हैं। ये इस तरह से रहेगा, एकदम इस तरह से, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। हो सकता है कि ये पॉइंट से ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, या हो सकता है कि इस पॉइंट पर ऐसे आए, ऐसे आए। तीन तरह से प्रकाश की किरण। देखिए तो ये समांतर किरण पुंज हो गया, ये समांतर किरण पुंज हो गया, किरण पुंज, ये कि समांतर किरण पुंज। ये देखिए एक बिंदु से फैलती हुई जा रही है, इसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। इसके बाद देखिए एक बिंदु पर मिल गई है तो इसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो ये जब प्रकाश की किरण, मतलब किरण एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो इसको हम यहीं पे राइट डाउन कर लेते हैं। जब किरणें एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, उसे हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। एक बिंदु से, इसको देखेंगे, एक बिंदु से फैलती हुई किरण पुंज को, फैलती हुई किरण पुंज को, एक बिंदु से फैलती हुई किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है, अपसारी किरण पुंज कहा जाता है, पुंज कहा जाता है। यहाँ पे कहेंगे एक बिंदु पर मिलती हुई किरण पुंज को एक बिंदु पर मिलती हुई किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है, पुंज कहा जाता है। ये हो गया। तो समांतर किरण पुंज मतलब किरण पुंज तीन प्रकार के, ठीक है। किरण पुंज कितने प्रकार के? किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया आपका तीसरा। जब एक दूसरे के समानांतर होगा तो उसको समानांतर किरण पुंज कहेंगे। एक बिंदु से फैलती हुई मालूम पड़ती है तो उसको अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। एक बिंदु पर मिलती हुई किरण पुंज को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। तो ये हो गया किरण पुंज। यहाँ के बाद पदार्थों को हम तीन भागों में बांट देते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण क्या है? पदार्थ का वर्गीकरण। ये हो गया, नोट कर लेंगे। चलिए, तो अब हम देखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। पदार्थ का
प्रकाश के प्रकृति पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। पारदर्शी में प्रकाश की किरण सीधे आर पार हो जाती है। प्रकाश सीधे आर पार हो जाती है। जैसे में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे पानी है, फिर प्लास्टिक है, ये सब क्या है आपको पारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार नहीं करती है, उसको कहेंगे अपारदर्शी वस्तु। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया। पारभासी आंशिक रूप से प्रकाश की किरण पार करती है। आंशिक रूप से प्रकाश की किरण आर पार कर जाती है, आर पार होती है आंशिक रूप से। जैसे तेल से भींगा हुआ कागज, तो ये था प्रकाश। तो हम लोग पढ़े इसमें मेन रूप से कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश को हम द्रव्यमान से कंपेयर करें कि प्रकाश द्रव्यमान में अंतर क्या है आखिर। इसके बाद देखें कि किरण क्या है, इसके बाद किरण पुंज क्या है, किरण पुंज के प्रकार देखें, फिर पदार्थों का वर्गीकरण देखें कि प्रकाश के प्रकृति पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। प्रकाश सीधे आर पार हो जाती है तो उसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होती है, जिससे प्रकाश आर पार नहीं होती है, उसको कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। जिसको आंशिक रूप से प्रकाश की किरण आर पार होती है उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे तेल से भींगा हुआ कागज, ये हो गया जैसे, फिर यहाँ हो गया जैसे, फिर ये हो गया जैसे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, नियम क्या है, और फिर दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शन उसका क्या है, ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। तो पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।